A man takes a loan of some amount at a some rate of simple interest. After 3 years, the loan amount is double and rate of interest is decreased by 2%. After 5 years, if the total interest paid on the whole is 13,600, which is equal to the same when the first amount was taken from 11:1/3 years, then the loan taken initially is. इसका कहने का मतलब ये है कि पहले 3 साल में हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं है, तो पहले 3 साल का, फिर 5 साल का, और फिर उसके बाद जो हमें 13,600 रुपये मिला है, तो उस पर 11/1/3 जो हमें वो क्या मिला है, 11/1/3 का हमारा वो इंटरेस्ट पेड हुआ है हमारा पूरा। ठीक है, इसको चलो आप करते हैं। इसका सबसे पहले तो हम 11:2 को 1/3 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 34/3। स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो पहला दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल का पी हो जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR/T/100, यही फार्मूला होता है, PR/T/100। तो पी हमें तो दिया नहीं है, तो हमने, और हमारे पास रेट इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो रेट भी यूँ ही आ जाएगा, और हमारे पास टाइम दिया 3 years। ठीक है, इंटू 100। और क्या आया है इसके बाद हमें बोला है सेकंड में कह रहा है कि हमारा जो सेकंड पी है, दूसरा प्रिंसिपल, उसका भी सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2% डिक्रीज़ हो रहा है। तो x-2 हो जाएगा। अब कितने सालों के लिए हो रहा है, तो 5 साल के लिए, तो अप टू 100 अगेन। तो इज इक्वल टू जो हमारा 11:3 हो रहा था, वो क्या था 11:3? 11:3 हमारा वो था जैसे कि हमने किसी भी चीज़ का जब हम टोटल निकाल रहे थे तब उसकी बात कर रहे हैं। ये 11:3 हो गया 100। तो इसमें अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है P/Q। P/100 कॉमन है, तो हमने P/ अगर 100 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा क्या? 3x + 2x - 2 × 5 अगेन। तो हमने इसके बाद अगर इज इक्वल टू दिया तो यहाँ भी P/100 हमारे पास कॉमन आएगा। P/100 मैंने कॉमन ले लिया, P/100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी बचेगा क्या? 34x/100 ये बचेगा। 34x/100 अगर बचा तो हमने अगर देखना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। P/100 से P/100 कट गया, 3x + 2x - 2/5 34x/100 इज इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 3x + 10 और ब्रैकेट में x - 2, 3x + 10x - 20 ये हो गया यहाँ का, और यहाँ पे 34x/100। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारा जो ये क्या नाम है, ये हो जाएगा 13x - 20, यहाँ पे आ जाएगा 34x/3। सॉरी मैं 100 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 होगा, तो 3। तो अगर 3 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। 3x - 20 इज इक्वल टू 34x, तो ये हो जाएगा 39x - 60 इज इक्वल टू 34x। सो दैट 39x - 34x is equal to 60. Either there was a 5 is equal to 60, x is equal to 12। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 आया तो हम इसको सब पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे हम
इस फार्मूले में। क्यों करेंगे इस फार्मूले, क्योंकि हमें इजीली ये फार्मूला निकल आएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो पी हमें फाइंड करना है। हमें 13,600 रुपये दिया ही है, 13,600 रुपये दिया है अगर हमारे पास, तो वो 13,600 इज इक्वल टू पी इंटू, अभी 12 हमने फाइंड किया और रेट हमारे पास क्या है 34/3 इंटू 100। ठीक है, 4 टाइम्स कट गया, 4 टाइम्स कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,600 इंटू 100/34 इंटू 4, 34 इंटू 4, 4 से कट गया 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 00 और 4 ये कर गया 100 टाइम्स, तो 100 इंटू 100 10,000 आंसर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।